अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, यानी वाई गोल इज़ इम्पोर्टेंट। तो जिसका कोई मकसद नहीं उसको मर जाना चाहिए, और जिसका कोई मकसद नहीं होता उसके वजूद का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक मकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और बग़ैर मकसद के ज़िंदगी आपको एंग्ज़ायटी देगी और फिर आखिर में डिप्रेशन यानी मायूसी दे देगी। सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मुश्किलात ज़िंदगी का ही हिस्सा हैं, और हमें मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को उनके लिए तैयार रखना चाहिए। आपका मकसद आपको मुश्किलात से लड़ने की ताकत देता है और आपको एक राह का मुसाफिर बनाए रखता है। रास्तों पर चलते हुए अगर इंसान अपने हवास काबू में रखे, यानी उसकी सेंसेस उसके कंट्रोल में हो, तो वो उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ज़िंदगी में धोखे हैं, फ्रॉड हैं, और हर एक के पास अपने किए अमल का कोई ना कोई रीज़न मौजूद है, मकसद मौजूद है, यानी एवरीवन हैज़ अ रीज़न फॉर देयर एक्शंस। तो फिर परेशानी किस बात की है? अम, जब उनके पास अपनी हरकत यानी कि एक्शंस की रीज़न यानी वजह मौजूद है, तो फिर हमको परेशान होने की बजाय सिर्फ़ अपने मकसद पर तवज्जो रखनी चाहिए, और सारी की सारी तवज्जो यानी फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ही होना चाहिए। आपका मकसद आपको ज़िंदा रखता है। मिसालें बेशुमार हैं कि लोग मर जाते हैं और उनके किए काम जो कि माशरे पर असरअंदाज हुए, यानी कि उनके कामों ने जो सोसाइटी पर इम्पैक्ट पैदा किया, वो बाकी रह जाता है, और इस तरह से वो भी ज़िंदा रह जाते हैं। इंसान के पास मकसद होना बहुत बड़ी नेमत है, और वो मकसद जिससे माशरे की भलाई हो, वो तो इंसान को सदियों तक ज़िंदा रखता है। वो लोग जो कि सोचते हैं और दुनिया के राज़ों के बारे में सोचते हैं, और अपने वजूद के बारे में सोचते हैं, कि अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं, वो सब के सब एक मकसद के पीछे लग गए और फिर उस पर काम किया, और अगर लिख सके तो किताबें लिख डालीं, और फिर अपने मकसद की वजह से उनको तारीख़ यानी हिस्ट्री का हिस्सा बना लिया गया। लोग क्यों याद किए जाते हैं? ये सवाल बहुत सादा जवाब रखता है कि लोग इसलिए याद रखे जाते हैं कि उन्होंने माशरे पर अपना असर छोड़ा था, इम्पैक्ट छोड़ा था, चाहे वो अच्छा था या बुरा, मगर वो असर ऐसा था कि उसको याद रखा जा सके। अब बात करें ज़ालिम बादशाह की, तो वो अपने जुल्म के किस्सों की वजह से याद रखा जाएगा, और अगर बात करें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो अपने इनकलाब, तौहीद, इंसाफ, खूबसूरती, माशरे में पैदा करदा इंसाफ और माशरे में पैदा करदा पाकीज़गी यानी प्योरिटी की वजह से हम मुस्लिम कौम के दिलों में ज़िंदा हैं। मकसद की अहमियत इंसानी तारीख़ से बहुत वाज़िह है, और हाल ही में अपने मोहब्बत के मकसद की वजह से ज़िंदा हुआ एक शख्स अब्दुल सत्तार ईदी है, जो अपनी मोहब्बत की वजह से तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। अब ये आप पर है कि मकसद चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो कैसा चाहिए। एक बहुत अहम बात वो ये है कि मकसद के रास्ते में आपका दिल बार बार टूटेगा, मगर आपने अपने अजीम मकसद की खातिर कोशिश जारी रखनी है, और मोहब्बत के साथ अपने काम को करते रहना है। मोहब्बत सिर्फ जिस्म की सौदेबाजी का नाम नहीं है, वो इंसानियत है, इंसानियत है, इंसानियत है। चैनल पर आने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।